जय माता दी। आप सभी का स्वागत है माइंड गुरु इंडिया पर। नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र पर्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन दिनों में कुछ खास नियमों का पालन न किया जाए तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका फल आपको पूरी तरह से नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के वे जरूरी नियम जिन्हें हर भक्त को जानना चाहिए। हम सब लोग हर साल बड़े उत्साह और पूरी मेहनत से नवरात्रि मनाते हैं। हम देवी माँ की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसे नियमों का उल्लंघन कर देते हैं जिनकी वजह से हमारी नवरात्रि सफल नहीं हो पाती। क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में की गई ये गलतियां हमारी पूरी साधना को खराब कर सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि माता रानी की ऊर्जा को महसूस करने के लिए किन नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है? आज हम इस वीडियो में उन 10 महत्वपूर्ण नियमों की बात करेंगे जिन्हें अगर आप पूरी श्रद्धा से अपनाते हैं तो आपकी नवरात्रि की साधना सफल होगी और माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। 1. मन और शरीर की पवित्रता। झूठ से बचें। नवरात्रि के दौरान झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। झूठ बोलने से आपका मन अपवित्र होता है जिससे आपकी साधना का फल नहीं मिल पाता। नवरात्रि के 9 दिनों में सत्य बोलने का संकल्प लें ताकि आपका मन और विचार शुद्ध रहें। ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक संबंध से बचना नहीं है बल्कि मन में भी किसी तरह की कामुकता को न लाना है। अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर व्यर्थ करने के बजाय उसे ऊपर की ओर प्रवाहित होने दें ताकि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सके। सूतक पातक से बचें। अगर घर में किसी का जन्म हुआ हो, सूतक या मृत्यु हुई हो, पातक, तो उस समय के भोजन से बचें। ऐसे समय में साधना करना या पूजा करना वर्जित है क्योंकि ये आपके पवित्र ऊर्जा मंडल को दूषित कर सकता है। सात्विक भोजन। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस और शराब से दूर रहें। हल्का और सात्विक भोजन आपके मन को शांत और पवित्र बनाए रखने में मदद करता है। 2. ऊर्जा का संरक्षण और अनुशासन। कम बोले। साधना के दौरान कम बोलना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा व्यर्थ न हो। जितनी ऊर्जा आप बचाएंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति आप भीतर महसूस कर पाएंगे। बाल और नाखून न काटें। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ये नियम शरीर की ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इन कामों को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कर लें। चमड़े का उपयोग न करें। नवरात्रों में चमड़े से बनी चीजों जैसे बेल्ट, पर्स या जूते चप्पल का उपयोग न करें। चमड़े को अशुद्ध माना जाता है और यह आपकी साधना की पवित्रता को भंग कर सकता है। धरती पर सोएं। हो सके तो इन 9 दिनों में जमीन पर ही सोएं। इससे आपका शरीर पवित्र रहता है और आप पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपकी साधना को और भी गहरा बनाती है। 3. संकल्प और पूजा के नियम। संकल्प ले। बिना संकल्प के कोई भी साधना पूर्ण फल नहीं देती। साधना शुरू करने से पहले दाहिने हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना स्थान बताकर संकल्प ले कि आप इन 9 दिनों में क्या साधना करेंगे। कन्या पूजन। कन्या पूजन सिर्फ आखिरी दिन नहीं बल्कि रोजाना किया जाना चाहिए। आप हर दिन कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें कुछ भेंट दें, दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। माता रानी किसी भी रूप में आकर आप पर कृपा कर सकती है। मंदिर की सेवा। नवरात्रि में मंदिर जाकर सेवा जरूर करें। मंदिर में सफाई करें, पंडित जी को दान दें या हवन की सामग्री भेंट करें। मंदिर में की गई सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। सही वस्त्र पहने। साधना करते समय लाल, पीले या अन्य चमकदार और साफ सुथरे कपड़े पहने। गहरे और काले रंग से बचें। लाल रंग देवी दुर्गा का प्रिय है और ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 4. मंत्र साधना और हवन का महत्व। मंत्र जाप।
नवरात्रि में मंत्र जाप का विशेष महत्व है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी मंत्र जप सकते हैं। दुर्गाय नमः, ये मंत्र देवी दुर्गा की शक्ति को जागृत करता है। नवार्ण मंत्र, ये देवी के 9 रूपों को समर्पित है। सप्तशती पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मां का विशेष आशीर्वाद मिलता है। माला का प्रयोग, साधना में माला का प्रयोग आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। रुद्राक्ष की माला, महाकाली और दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए। कमल गट्टे की माला, महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। स्फटिक की माला, महासरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए। हवन जरूर करें। नवरात्रि के दौरान रोजाना या पहले और आखिरी दिन हवन जरूर करें। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और आपके मंत्र जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। जिस मंत्र का जाप किया है उसी मंत्र से हवन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 5 विशेष उपाय। नींबू की माला, अगर आपको बहुत ज्यादा नकारात्मकता महसूस होती है तो नवरात्रि में खुद के हाथों से नींबू की माला बनाकर घर में टांगे या मंदिर में अर्पित करें। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अष्टलक्ष्मी पोटली, एक लाल कपड़े में 8 कमल गट्टे, एक गोमती चक्र और थोड़ी सी पीली कौड़ी रखकर एक पोटली बना लें। इसे अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन होता है। अपनी मां का सम्मान, घर की मां खुश है तो इस विश्व की मां भी खुश है। अपनी माता का सम्मान करें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि वही इस पृथ्वी पर मां का साक्षात स्वरूप है। होस्ट, प्रेरक आवाज में, याद रखिए, नवरात्रि एक साधारण त्योहार नहीं है। यह आपकी आत्मा को जागृत करने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और माता रानी से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है। इन नियमों का पालन करके आप अपनी साधना को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नवरात्रि पूजा पूरी और सफल हो तो इन नियमों का पालन जरूर करें। याद रखिए, मां दुर्गा केवल फूल और दीपक से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि आपके मन की सच्चाई और भक्ति से होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल माइंड गुरु इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य ज्ञान के साथ। जय माता दी।